दोस्तों। आज की सीरीज़ 11वां सीरीज़ है माल्टा ऑनलाइन बस ड्राइवर जॉब के बारे में। और अगर आपने पहली सीरीज़ नहीं देखी तो आप उनको देख लीजिएगा, फिर ही आपको समझ में आएगा कि कैसे ये बात चल रही है। तो अभी तक हमने इंटरव्यू किया था, वर्क परमिट आया, वीज़ा लगा, हम माल्टा में आ गए, फिर हमारा मेडिकल हुआ, हमारा लाइसेंस की क्लासेस लगी। लाइसेंस के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन कंसर्न होगा, अगर आप माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं आए तो वहाँ बहुत सारे स्कूल हैं। आप स्कूल में फ़ीस दे के ड्राइविंग सीख सकते हो, कार की, बाद में ट्रक की, बस की भी सीख के लाइसेंस बना सकते हो। लाइसेंस का प्रोसेस कोई बहुत लंबा नहीं, सेम दुबई की तरह ही है, मगर वहाँ पे प्रॉब्लम इजी ये है कि हमारी जो ड्राइविंग है उल्टे हाथ नहीं है, सेम इंडिया की तरह ही है। और ऑटोमेटिक बस है, गियर वाली होगी तो थोड़ी दिक्कत आएगी। बस दिक्कत ये आती है लोकेशन की कि हमें गली मोहल्ले नहीं पड़ते, ट्रैफिक होती है। और माल्टा जो कंट्री है वो कैसी है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप वैष्णो देवी जाते हो तो जो जम्मू पठानकोट से जम्मू का एरिया है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ नहीं है, नॉर्मल से पहाड़ है, ऐसा एरिया है। और अगर आप इधर चिंतपूर्णी जाते हो तो जो होशियारपुर से ऊना के बीच में जो पहाड़ है नॉर्मल, ऐसा माल्टा है। छोटे छोटे पहाड़ हैं, छोटी खेती है, प्याज है, लहसुन, आलू उन्होंने उगा रखे हैं, समुंदर से खाल सी बनाकर पानी है, कहीं कहीं गाय भी हैं, 2-4 भेड़ बकरी। और एक चीज़ मैंने बहुत देखी वहाँ पे, बिल्लियाँ और कुत्ते बहुत थे, बहुत मोटी मोटी बिल्लियाँ हैं माल्टा में। और बाकी ट्यूबवेल मैंने नहीं देखे कहीं पर भी, छोटे छोटे खेत हैं, उन्होंने पानी स्टोर किया हुआ है समंदर से खाल सी बनाकर, वहीं से वो सिंचाई करते हैं। 1-2 ट्रैक्टर पे देखा, बहुत बड़े बड़े फार्म नहीं है क्योंकि ज़्यादा खेती नहीं है, ऊंचा एरिया है तो वो प्लाट से, जैसे हिमाचल में खेती होती है ऐसे वो खेती करते हैं। तो मेरे जो सीनियर थे, क्योंकि वो लोकल थे माल्टा में, इतने साल हुए मुझे, जब भी कुछ पता नहीं चलता था तो मैं उनके घर भी जाने लगा, तो अच्छी उनसे दोस्ती हो गई और मैं उनकी रिस्पेक्ट बहुत करता था। तो जब भी मुझे कुछ चीज़ पूछनी होती थी मैं उनसे पूछता था, तो वो मुझे माल्टा भी घुमाते थे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे दोस्त। वहाँ मुझे पहली बार पता चला कि उनका एक दोस्त था जिसकी उम्र थी 82 ईयर्स और उसकी वेल्डिंग की दुकान थी। मैं उसको मिलने गया, दोस्तों 80 और 2 82 साल का बंदा अभी भी वेल्डिंग कर रहा था। उसकी आई, आँख, कान, नाक, सब कुछ, दांत पूरे थे। हमारे यहाँ 60 से ऊपर नहीं होता। और वो बीड़ी तो नहीं, सॉरी, सिगरेट और शराब डेली पीते हैं। इंडिया में ये चलना है कि आप सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो और जल्दी मर जाओगे, मगर मुझे ये समझ में नहीं आती। वो लोग भी डेली शराब और सिगरेट पीते हैं, वो तो मरते नहीं हैं। या ये हो सकता है कि वो एक लिमिट में पीते हैं दवाई की तरह, हम लोग यहाँ पे गधों की तरह बोतल भर भर कर पीते हैं, हो सकता है यही कारण हो। खैर, बाकी उनका रहने का और ये खाने पीने का ढंग बहुत अलग है, हमसे बहुत जुदा है। वो चाय में दूध नहीं डालते, बोलते हैं इंडियन पागल हैं जो दूध डालते हैं। और बालों में लगाने वाला तेल, सरसों का तेल किसी मार्केट में नहीं मिलता। जैसे हेयर ऑयल है ना आंवला का, कोई भी वहाँ पे वो नहीं मिलेगा किसी मॉल में। सरसों का तेल हमें नहीं मिला, बहुत ढूंढा, बहुत मुश्किल से एक जगह से थोड़ा सा सरसों का तेल मिला। तो रिफाइंड मिलता है और डालडा, घी जैसे वो चीज़ें मिल जाती हैं तड़के के लिए, मगर सरसों का तेल पता नहीं क्या बात है वो वहाँ पे नहीं मिलता। बाकी आलू 2 तरह के आते हैं, मोटे वाले, एक लाल वाले आते हैं आयरलैंड से, इटली से, स्पेन से। प्याज, लहसुन छोटे वाला नहीं मिलता, मोटा मिलता है, मिर्च मिलती है, अदरक, बाकी सब्ज़ी भी थोड़ी महंगी है। दालें मिलती हैं, पाइया आधा किलो की पैकिंग बनी हुई है। मॉल में, दुकान में आप जाओगे तो जब आपका सामान आप लेते हो कोई भी, तो अगर आपका 25 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे ऊपर बिल बन गया तो वो छोड़ेंगे नहीं, वो भी लेंगे। यहाँ पे 10 रुपये रह जाएँ तो हम कहते हैं यार कर लेंगे, कोई नहीं, बाद में देखेंगे, मगर वहाँ ये चीज़ नहीं है। बाकी वो बैग की, हाँ एक चीज़ और भूल गया, सामान में एक जैसे बोरा होता है ना खाद वाला, ऐसा कोई इंडिया से कपड़े का, जीन्स का आपको बड़ा एक बैग बनाकर, जिप लगाकर, तनिया लगाकर लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि जब हम राशन लेके आते हैं तो वो लिफाफे में नहीं आता, बड़ा हो जाता है, भारी हो जाता है, जैसे
5 किलो चावल लिए, 5 किलो आटा लिया, 5 किलो आलू, 5 किलो हमने प्याज लिया, तो उसका वेट हो जाएगा। जब वो उठाते हो आपको पैदल चलना पड़ता है वहाँ पे, तो वो फट जाता है लिफाफा। ठीक है, तो वो बैग एक जिसमें कम से कम 30-40 किलो सामान आ जाए, ऐसा घर से लेके आना चाहिए। और जो आटा बनाने वाली होती है, जब हम रोटी पकाते हैं, आटा जिसमें गूँथते हैं, वो परात होती है, प्लेट टाइप बड़ी, थाली से बड़ी, वो भी वहाँ नहीं मिलती, वो भी हमें घर से लेके जानी पड़ती है। तो ये चीज़ें थी अकोमोडेशन में। अकोमोडेशन का बता दिया, सैलरी का बता दिया आपको। और अभी फिर हमारा एटीएम भी आ जाता है, और नेक्स्ट सैलरी जो हमारी एटीएम से आ जाएगी। अभी तक हमारा टीआरसी नहीं आया था, फिर 1-2 दिन बाद हमारा टीआरसी कार्ड भी आ गया था। लाइसेंस मिल गया था, मगर सीपीसी का एक टेस्ट रहता था, फिर वो टेस्ट भी हो गया। अभी हमने सारे टेस्ट पास कर ले, लोकेशन देख ली, मगर हमें गाड़ी मिलनी थी। फिर हमारा एक ना बोलने का टेस्ट होता है गाड़ी के पास, वो कुछ टायर, कुछ मेंटेनेंस, कुछ और चीज़ें वो पूछते हैं, देखते हैं, और फिर हमें बस मिल जाती है। बस की आपकी शिफ्ट है 12 घंटे की या 10 घंटे की, जो भी ड्राइवर आपको बता दिया जाता है, आपका नंबर वहाँ पे रखा जाता है। वो लोग कॉल नहीं करते ज़्यादा, टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज, मेल, ऐसी चीज़ें करते हैं। पता नहीं कॉल क्यों करते हैं या बिज़ी रहते हैं। और आप जिस डिपो में हो वहाँ से आपको कार्ड मिला है बस का, आप कहीं भी ट्रैवल करो आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। वैसे माल्टा से माल्टा कहीं भी आप जाओ तो उनका 1.5 यूरो रहते हैं। उसके अलावा आप बस जो है उसको ज़्यादा देर के लिए पार्क नहीं कर सकते। ज़्यादा देर बिना, जैसे आप ड्यूटी पर हो तो आपको बाथरूम आया तो बाथरूम की दिक्कत है, हर जगह बाथरूम नहीं मिलता। आप बस को कुछ सेकंड से ज़्यादा कहीं रोक नहीं सकते। हर बस स्टॉप पर बटन होता है, सवारी बोलती नहीं है मुँह से, स्विच होता है, स्क्रीन पर आ जाता है स्टॉप। हर स्टॉप पर रोकना है। बस रोड से इतनी ऊंची होती है जितना एक खड़े पल्ले हम ईंट नहीं रख देते, इतनी। और ये इतनी आप समझना, ये प्लेटफार्म है, ऐसे बस लगानी है। अगर आपने ऐसे बस लगा दी तो वो चढ़ नहीं पाएंगे। और हैंडीकैप के लिए जो एक रेडी सी होती है वो अलग है, लेडीज़ की सीट अलग है, प्रेग्नेंट लेडी की अलग, सीनियर सिटीज़न की अलग, उन पर आप बैठ नहीं सकते। बाकी सब बंदे के पास कार्ड होता है। कुछ टूरिस्ट होते हैं तो वो किराया भी लेते हैं, ठीक है। उनके पास कार्ड नहीं होता तो वो कैश दे देते हैं, 1.5 यूरो 5 यूरो देंगे, 1.5 यूरो काट के 3.5 यूरो आप उसको वापस कर दो। सब कुछ ड्राइवर ने करना है, कोई कंडक्टर नहीं है, सारा कुछ ड्राइवर ही संभालेगा। बाकी कोई मुश्किल नहीं है। थोड़े से बॉक्स में आपने कॉइन रखने होते हैं, जो पैसे हैं रात को आपने मशीन लगी होती है कहीं पर भी जमा कर दो, कोई बंदा नहीं। वहाँ पे मैन पावर की बहुत दिक्कत है, वो लोग मशीनों से ज़्यादा काम करते हैं। अपना ही डिपो में उनका पेट्रोल पंप है, उनके लोग ही वहाँ पे डीजल डालेंगे। ऑटोमेटिक वॉशिंग एरिया है, बंदा आएगा बस को धीरे धीरे लेके जाएगा, वो साफ़ कर देगा, अंदर से भी मशीनें साफ़ कर देती हैं बस को। बस ऐसी होगी कि जैसी इंडिया में किसी स्टेट की बस नहीं है, प्राइवेट बसें भी नहीं हैं, बिल्कुल क्लीन, कहीं से भी कोई शीशा, कहीं डस्ट नहीं होगी। यहाँ की तरह नहीं, रोडवेज की इतनी गंदी बसें होती हैं, उल्टी आने को पड़ती है। चाहे बस प्राइवेट है, यहाँ सरकारी है, यहाँ पे कोई बस साफ़ नहीं होती, किसी के शीशे, फर्श, सीटें साफ़ नहीं करी होती, पता नहीं कितने कितने दिन बस धोते नहीं। सरकारी के तो इतना बुरा हाल है ना, मगर वहाँ पे बस इतनी क्लीन होती है आप समझ नहीं सकते। हीटर लगे हुए हैं, एसी है, कैमरा। दूसरी एक बात और, हम जब इंडिया में सफ़र करते हैं तो बहुत सारे लड़के, लड़कियां, औरतें ऊंची आवाज़ में मोबाइल चलाते हैं, कोई गाना, कोई सोशल मीडिया पर कुछ देख रहा है। वहाँ ऐसा नहीं है, बस में वाईफाई है, देखो कितनी बड़ी सहूलत है, मगर उसकी एक लिमिट है। ये नहीं है कि आप फिल्म डाउनलोड कर रहे हो। छोटे ऐप जो हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलता है उस वाईफाई पर, वाईफाई लो, तलिंजा कार्ड उसका बना हुआ है पासवर्ड, बस में बैठे हो तो वाईफाई यूज़ करो, उसकी कुछ लिमिट है। और हेडफोन लगाओ, अपना सुनते रहो, कोई मुश्किल नहीं है। वहाँ पे कोई शोर शराबे वाली बात नहीं है। सबसे जो पीछे वाली सीट है वहाँ पे लड़के लड़कियाँ बैठे होते हैं, कभी कभी वो अपना, आप समझ सकते हो, काम कर रहे होते हैं। ऐसी ऐसी खुली ड्रेसें लेडीज़ पहनती हैं कि देख कर हमें बहुत अजीब लगता है, क्योंकि हम इंडियन हैं मगर वहाँ का कल्चर है।
आपसे कोई लेडीज़ कुछ सहमत है, आपको कुछ भी सेक्स कुछ भी करना है बस में ही कर लो, पीछे कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। हाँ, आप पब्लिक प्लेस पर शराब या सिगरेट नहीं पी सकते, थोड़ा सा हट के पी लो। बाकी सिगरेट तो वहाँ पे आम चीज़ है। बाकी कैफ़े बने हुए हैं चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक के लिए, सिगरेट के, तो बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है। तो हमने 10 मिनट की वीडियो हो गई है, जितना हमें पता था हमने माल्टा के बारे में आपको बताया। शायद इसका एक आधा कुछ पॉइंट मुझे याद आ जाए तो एक आधा और पार्ट बन जाऊँ, नहीं तो ये हम ख़त्म करेंगे। तो कुछ कॉमन चीज़ें या बातें थी वो भी मैं कवर कर देता। हाँ, माल्टा की पीआर नहीं होती, माल्टा पीआर नहीं देता, मगर जब आपको जैसे हमें 5 साल हो गए हैं तो पहले हर साल हमें टीआरसी कार्ड मिलता है, टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट। फिर आपको टीआरसी नहीं मिलता, फिर आपको मिलता है परमानेंट रेजिडेंट कार्ड पीआरसी। फिर टेम्परेरी नहीं, टेम्परेरी है कि आर्जी तौर पर पक्का मिल जाता है, पीआर नहीं है, परमानेंट रेजिडेंट कार्ड 5 साल के बाद। वो पीआर बिल्कुल भी नहीं है, मगर पीआर की तरह थोड़ी सी उस पर फैसिलिटीज़ है। बाकी हमारे पास माल्टा में कुछ लेडीज़ हैं जो फेक मैरिज करके पीआर दिलाती हैं, तो अगर आप मैरिज करोगे तो फिर तो उनको पीआर देनी पड़ेगी। स्पेन में कुछ बंदे हैं जो पैसे लेके पीआर देते हैं, पुर्तगाल में है, इटली में है, तो मगर उसके लिए काफ़ी पैसा चाहिए। दूसरी बात, कुछ लोग बोलते हैं फैमिली की, वाइफ को, बच्चे को। देखिए, बच्चे को बुलाना मुश्किल है। अगर आप 1 साल काम करते हो, आपकी अच्छी सैलरी है, तो आप 1 साल के बाद एम्बेसी में एप्लीकेशन दे सकते हो कि मेरी वाइफ ने घूमने आना है वहाँ पे। और अगर उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, मैट्रिक पास है, आप उनको एक बार टूरिस्ट वीज़ा दिला दो, और वहाँ पे अगर किसी रेस्टोरेंट होटल में काम मिलता है, किसी शॉप में, तो काम दिला के बाद में चेंज करवा सकते हो। नहीं तो एक बार मिलने आएंगी, दोबारा से फिर वीज़ा आसानी से लगता रहेगा, आपको मिलने आ सकती हैं। माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आप मिलने आओगे तो आपको एक रूम अलग से दे देते हैं वो लोग फ्री में, वाइफ या कोई भी फैमिली से आता है। और माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने के लिए वो लोग आपको अनलिमिटेड कार्ड दे देते हैं, बस में ट्रैवल करो, पूरा माल्टा घूमो, ये 2-3 चीज़ें मिल जाती है। बाकी वहाँ पे होटल लाइन बहुत है, कार, बाइक, शिप, ये जो समंदर में चलने वाली शिप होती हैं छोटी छोटी स्कूटर से, वो सब बहुत किराए पर मिलती हैं। ये चीज़ें बहुत हैं क्योंकि समुद्री एरिया है, पानी साफ़ होता है, जाओ समुंदर में घूमो फिरो, मछली पकड़ो, ये सब चीज़ें करो। ज़्यादा समुंदर है तो समुंदर के काम ज़्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें मैंने उम्मीद किया आपको सारी जानकारी दी, फैमिली के बारे में बता दिया, पीआर के बारे में बता दिया। ठीक है, और माल्टा टोटल जो एक आइलैंड है, दिल्ली सिटी जितना है, एक साइड को दूसरी साइड जाते हैं तो 25 किलोमीटर है, 4.5 लाख की उसकी पॉपुलेशन है, और 4.5-5 लाख के करीब बाहर से जो इमिग्रेंट है वहाँ पे काम करते हैं वो लोग हैं। हाँ, अभी तो एक राउंड अबाउट है वहाँ पे, चौक जिसको बोलते हैं, वहाँ पे बहुत सारे जो काले हैं, वो जो केनिया, युगांडा से जो इनलीगल इमिग्रेंट्स हैं, माल्टा में इनलीगल इमिग्रेंट्स बहुत चलते हैं समुद्र के रास्ते, बहुत लोग 2 नंबर में आते हैं। तो अगर किसी को लेबर मिस्त्री की ज़रूरत है तो उस राउंड अबाउट पड़ जाते हैं, वहाँ बहुत सारे काले खड़े होते हैं, तो उनको दिहाड़ी पर लेके जाके मज़दूरी करवाने के लिए कुछ पैसा दे देते हैं। बाकी माल्टा में इमिग्रेंट्स दूसरी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा 2 नंबर का काम चलता है समंदर के रास्ते। आपने कभी सोचा होगा, एक बार माल्टा कांड हुआ था, एक समुद्री जहाज़ माल्टा में डूबा था, 300-400 पंजाबी मर गए थे, 2-3 उसमें बचे थे। वो आपने देखना होगा यूट्यूब पर, तो शायद F174 करके शिप एक्सीडेंट भरना, तो आपको आ जाएगा वो। ये 95-96 में हुआ था माल्टा कांड। तब इमिग्रेंट बहुत आते थे और माल्टा में उतर कर फिर वहाँ से दूसरी कंट्री के लिए जाते हैं। अभी भी बहुत हैं, शिप के रास्ते बहुत काम होते हैं माल्टा में, क्योंकि एक आइलैंड है और इनकी ज़्यादा आर्मी बड़ी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा ईजी है। बाकी इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिशियल है, दूसरी लैंग्वेज माल्टीस है जो थोड़ी सी अरबिक की तरह है। बाकी माल्टा लैंग्वेज भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसके स्पेलिंग जो है इंग्लिश की तरह हैं। और मैंने जितनी भी जानकारी थी आपको दे दी। हाँ, बस कि मैं ये बता देता हूँ, इसके अलावा ट्रक ड्राइवर की जॉब है, मगर ट्रक जो है ज़्यादा दूर तक नहीं जाते, वहाँ पे 95 कोड और टैको कार्ड की ट्रेनिंग नहीं होती, क्योंकि टैको कार्ड उस कंट्री में बनता है जहाँ पे आप ड्राइविंग 50 किलोमीटर से अबाव ऊपर करोगे,
माल्टा में 50 किलोमीटर तो है ही नहीं वहाँ पे। तो टैक्सी का काम है, बोल्ट है, ई कैब है, 2-3 और कंपनी हैं। और ये डिलीवरी स्विगी का काम है, वो भी बोल्ट कंपनी है। फूड डिलीवरी में बहुत सारे लोग बोल्ट का काम करते हैं। रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है, लेबर की मिल जाती है। आप अगर मिस्त्री हो, प्लम्बर हो, मेसन हो, वेल्डर हो, ये जॉब्स मिल जाती है। बाल काटने के वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेट है। हम लोग बाल अपने एक दूसरे से ही कटवाते थे, 20 से 50 यूरो तक ले लेते हैं कटिंग करने के। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको खुद से करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब आप फैमिली के लिए दूर जाते हो तो आपको पैसा सेव करना पड़ता है। और इंडिया की तरह नहीं है कि 2 बार 4 बार 5 बार खाना खा लिया। हम 12-1 बजे थोड़ा सा खाना खाओगे, 2-3 ब्रेड, और फिर रात को बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, लाइफ बदल जाती है। हाँ, आपका रंग और आ जाता है, क्योंकि वहाँ डस्ट नहीं है, साफ़ सफाई बहुत है, तो आपके रंग का फ़र्क पड़ जाता है। बाकी समुंदर देखने में बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा साफ़ पानी है और सब कुछ सही है। वहाँ पे गंदगी नहीं है, लोग भी इतने अच्छे हैं। आप किसी दुकान पर जाओ, किसी मॉल में जाओ, वो लोग हेलो, सॉरी, थैंक यू, ये सब चीज़ें मिलेंगी। यहाँ की तरह नहीं है। यहाँ पे दुकानदार से सामान लेने जाओ तो वो ऐसे देखेगा जैसे आप उससे लोन लेने आ गए हो। सॉरी थैंक यू तो कोई दुकानदार ही शायद बोलता होगा, मगर वहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं। बड़े शिष्टाचारी लोग हैं, बड़े हेल्प करते हैं, ठीक है। और हम जब यूनिफॉर्म में होते हैं, कभी बस ड्राइवर पर ड्यूटी या यहाँ खड़े हैं, तो बहुत सारे जो टूरिस्ट लोग हैं हमसे एड्रेस पूछते हैं, हमें यहाँ जाना है, हमें यहाँ जाना है। तो बहुत सारे फ्रांस के और मेरे दोस्त बन गए, बहुत सारे नंबर दिए। एक हमारी टीचर थी लोला, शायद लोलो या लोला करके उसका नाम था, स्पेन से, वो भी हमें ड्राइविंग सिखाती थी। यंग थी, बहुत खूबसूरत थी। बाकी सब चीज़ें हैं माल्टा में, ये नहीं है कुछ मिलता नहीं है। हाँ, आप घर ले सकते हो, पैसा है। और रूम रेंट जो है 100 रुपये से लेके 500 रुपये तक मिल जाता है। जैसा जैसा आप रूम लोगे वैसा किराया आपका चलता रहेगा। सिम आपको मेलिता ज़्यादा लोकल कंपनी है, वोडाफोन है, एक और कंपनी है। हम लोग मेलिता का लेते हैं, हमने बिना आईडी के लिया था। फिर हमने कंपनी में बताया कि आप आईडी देके मेलिता के मेन ऑफिस में जाओ। फिर वहाँ से हमने आईडी देकर पासपोर्ट दोबारा से सिम लिया, ताकि कभी बंद ना हो जाए। डाटा महंगा है, 5-10 यूरो, 10 यूरो का शायद 6 GB या 3 GB डाटा मिलता है। तो डाटा महंगा है, ज़्यादा हम वाईफाई यूज़ करते हैं। बाकी माल्टा में जगह जगह वाईफाई लगा हुआ है, आप वाईफाई यूज़ करो, कोई मुश्किल नहीं है। इंडिया से आप आओगे तो इंटरनेशनल पैकिंग आप लेके आना। अभी तो 5,000 का हो गया, पहले 3,000 का इंटरनेशनल रोमिंग पैक था। आप उसको रिचार्ज करके आओ, उससे आपका जैसे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, या जब आप वो सिम नहीं निकालोगे तो वर्किंग करते रहेगा। ये गल्फ़ में हम ऐसे ही, तब अभी भी कुछ बंदे हैं जो हमारे वो पैक करके गल्फ़ में जाते हैं, तो उनका गूगल पे काम करता रहता है। जब तक आप सिम नहीं निकालोगे आपको टैक्स भी आएगा। और वो 5,000 वाले में 1 साल तक आपको कुछ डाटा मिलता है, मैसेज मिलते हैं, कॉलिंग मिलती है, कुछ 100-200 मिनट आप सुन सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो जब भी उस लोकल नंबर पर कोई कॉल करेगा, उसको कॉल डिस्कनेक्ट करके आप उधर वाले नंबर से उसको कॉल कर लो। मलिता के नंबर से शायद 1 यूरो या 30 पैसे मेरे ख्याल कॉल के पड़ते हैं। लोकल भी 30 है, कॉल महंगी है, वहाँ फ्री नहीं है यहाँ की तरह। 30 पैसे हैं लोकल कॉल करोगे वहाँ पे, माल्टा तो भी 30 पैसे, इंडिया करोगे तब भी 30 पैसे हैं। बाकी छुट्टे पैसों की वहाँ भी दिक्कत है, चेंज कम मिलती है। बाकी एटीएम मिल जाता है, एटीएम यूज़ करो, यूरो निकालो। और इंडिया में पैसे डालने के लिए बहुत सारी सेम वेस्टर्न यूनियन की तरह हैं, और 13 यूरो लेते हैं एक बार पैसे डालने के, चाहे 100 रुपये डालो, चाहे 10,000 डालो। बाकी आपको आईडी वगैरह देनी पड़ती है, काफ़ी सारी फॉर्मेलिटी है, फिर आपके पैसे आ जाते हैं। तो अभी मैंने जितनी मेरे को बातें याद थी वो बता दी है, ये पार्ट है। और अगर मुझे कुछ और चीज़ें याद आएंगी तो मैं अगला पार्ट और बना दूंगा। बाकी अगर आपको कुछ याद आए, कुछ पूछना हो, आप कमेंट करना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। सामान की मैंने वीडियो बना दी, जितने जितने पॉइंट मुझे याद थे मैंने बना दिया। हाँ, टीआरसी कार्ड आपको मिलता है 1 साल का। 1 साल के बाद आप चेंज कर सकते हैं, कंपनी चेंज कर सकते हैं, कंट्री चेंज कर सकते हैं।
प्रीविएशन पीरियड होता है हर कंपनी का, जैसे माल्टा का प्रीविएशन पीरियड है 1 साल। जैसे आज आप गए हो तो 1 साल से पहले आप माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जॉब छोड़ नहीं सकते। हाँ, 1 साल बाद आपका टीआरसी जैसे बन गया है, आप किसी भी दूसरी कंपनी में जाओ। माल्टा ट्रांसपोर्ट का जब 1 साल हो जाता है तो कुछ लोग जर्मन में भाग जाते हैं। जर्मन में जो सैलरी है वो 250 से 3200 यूरो है। यही लाइसेंस चल जाता है। जर्मन का लाइसेंस थोड़ा हार्ड है क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती है। बाकी पीआर बता दिया, किसी ने करवानी होगी तो हम हेल्प करेंगे। हाँ, टैक्स का रह गया। टैक्स जो है देखिए, अगर आपको 1000, 1200, 1500 यूरो सैलरी मिलती तो उसमें ज़्यादा टैक्स नहीं कटता। अगर आप बड़े किसी मैनेजर किसी और जॉब में हो, 4-5 हज़ार यूरो सैलरी है तो ज़्यादा टैक्स कटेगा। जितनी कम सैलरी होगी इसमें ज़्यादा टैक्स नहीं है। मिनिमम जो सैलरी वेज है वो 880 यूरो है, मतलब 900 यूरो के करीब तो हर बंदे को सैलरी मिलनी ही मिल रही है महीने की। बाकी फूड अकोमोडेशन का आपको बता दिया, सैलरी का बता दिया, जितना मुझे याद था बता दिया। अगर कुछ और याद आएगा तो नेक्स्ट पार्ट भी बना दूंगा। थैंक यू।